शिवसेना के नेता और विधायक प्रताप सरनाईक के घर मंगलवार की सुबह कुछ भी मंगल नहीं हुआ। अलबत्ता सरनाईक के घर पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी कर दी। तकरीबन 4 घंटे चली इस रेड की कार्रवाई के बाद ईडी के अधिकारी प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग सरनाईक को अपने साथ ले गए, जबकि दूसरे बेटे पूर्वेश सरनाईक के घर पर ईडी की छापेमारी अभी भी शुरू है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह छापेमारी किस वजह से की है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को यह शक है कि प्रताप सरनाईक और टॉप्स सिक्योरिटी एजेंसी के बीच में हुए आर्थिक लेन देन में कुछ घोटाला हुआ है और इसी की जांच के लिए ईडी के अधिकारियों ने आज यह रेड डाली है। आपको बता दें कि प्रताप सरनाईक राजनेता के अलावा पेशे से रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई और ठाणे में तकरीबन 10 जगहों पर प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर ईडी की यह रेड जारी है। प्रताप सरनाईक शिवसेना के मुखर नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले पर, बॉलीवुड के ड्रग्स एंगल के मामले पर या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार द्वारा मिसयूज किए जाने पर कई बार अपनी राय बेबाक तरीके से रखी है। शिवसेना अब केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि भाजपा के खिलाफ बोलने वालों की आवाज को दबाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि ईडी बिना होमवर्क के किसी के यहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई नहीं करती है। ईडी को जरूर कुछ सबूत हाथ लगे होंगे जिनके बिना पर यह छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई है। अगर सरनाईक ने भ्रष्टाचार किया है तो उन पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाईक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। वैसे शिवसेना के नेता महापालिका माफिया कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लेना, पार करना, ये जग जाहिर है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने सरनाईक का बचाव करते हुए कहा है कि अगर महाराष्ट्र में एजेंसी का उपयोग करके कोई यह समझता है कि यहाँ की सरकार को गिरा दिया जाएगा तो वह मूर्ख हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। महाविकास अघाड़ी की सरकार के तीनों घटक दल एक साथ में हैं और उनका एक एक विधायक पार्टी और सरकार के साथ है। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में विधायकों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह रणनीति यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। केंद्र सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रच रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हम घुटने टेकने वालों में से नहीं हैं। एजेंसी का मिसयूज करके अगर कोई ये चाहता है कि सरकार बना ले, तो मुझे लगता है मूर्ख है। ये मैं कहता हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। राउत ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन पर कोई भी जांच नहीं होती है। ऐसे मामले महाराष्ट्र में भी हैं और देश के अन्य राज्यों में भी, लेकिन वहां पर केंद्र सरकार की कोई एजेंसी नहीं पहुंचती है और न ही उनका कोई नोटिस जाता है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी से संबंधित है, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्या वहाँ एक नोटिस भी नहीं जा सकती, वहाँ जांच नहीं हो सकती। मैं बता सकता हूँ बेनामी क्या है और क्या बात है। राउत ने कहा कि यह महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, यह महाराष्ट्र स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का है। इस बात को केंद्र सरकार को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये सब एक षड्यंत्र है, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए, महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने के लिए, हमारे विधायकों को दबाव में लाने के लिए। लेकिन ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है, बाला साहब ठाकरे जी का है, ये मत भूलिए।